एक गरीब ब्राह्मण का गरीबी और मुसीबत की कहानी। एक मुट्ठी चावल। एक गांव में बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी नित्य दिन का कार्य सुबह से शाम तक भिक्षा मांगना था। जो उपार्जन होता था उसी से दोनों पति पत्नी का गुजारा होता था। ब्राह्मण गरीब था पर दयालु और ईमानदार था। कभी भी जीवन में लोभ लालच मन में नहीं आने दिया। किसी तरह 2 वक्त का भोजन जुटा पाता था। कभी कभी गरीब ब्राह्मण अगर भिक्षाटन के लिए नहीं जा सकता था, उस दिन पति पत्नी भूखे रह जाता था। ईश्वर पर बहुत भरोसा करता था। दोनों पति पत्नी बस इस उम्मीद पर जी रहे थे, ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जो कर रहे हैं उतना ही मेरे भाग में है, भाग से ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा। इसी आशा में अपना जीवन गुजार रहे थे। एक दिन गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगते मांगते दूसरे गांव चला गया। उसी गांव के स्कूल में शिक्षा आरंभ किया था, पर गरीबी की वजह से ज़्यादा पढ़ नहीं सका। स्कूल के कई विद्यार्थी उसी गांव का था। इस गरीब ब्राह्मण का कोई मित्र नहीं था। इस गांव का जितने भी सहपाठी थे सभी संपन्न परिवार के थे। वो तो बस इतना जानता था, सब ईश्वर की मर्जी से होता है। कोई नैतिक कार्य करता है, कोई अनैतिक कार्य करता है। जिसका जो उद्देश्य होता है उसको उसी रूप में फल मिलता है। भिक्षा मांगते मांगते कई घर से होते हुए एक हवेली के दरवाजे आवाज देने लगा। हवेली से नौकर थोड़ा सा अनाज उसके झोली में डाल दिया। हवेली के छत पर एक व्यक्ति बहुत गौर से उस गरीब ब्राह्मण को देख रहा था। उसने अपने मन मस्तिष्क पर जोर देते हुए उसे पहचानने का कोशिश करने लगा। उसे लगा वो ब्राह्मण भिखारी उसी के साथ पढ़ता था जो दूसरे गांव से इस गांव में पढ़ने आता था। वो ब्राह्मण बेहद ही निर्धन था बचपन से। हवेली वाले व्यक्ति छत से अपने नौकर से कहा, इस गरीब ब्राह्मण का घर का पता लगाकर मुझे बताओ। नौकर उसकी बातें सुनकर उस गरीब ब्राह्मण का घर पता करने लगा। पता करने के बाद नौकर अपने मालिक के छोटे बेटे को सारी बातें बताया। कहने लगा, बहुत गरीब है छोटे साहब, झोपड़ी है पर छत नहीं है, दरवाजा है पर खिड़की नहीं है। पत्नी फटी साड़ी में दरवाजे के पास खड़ी थी। छोटे साहब से नौकर सारी बातें बताकर चला गया। छोटे साहब मन ही मन सोचने लगा, ईश्वर इस ब्राह्मण के साथ अन्याय कर रहे हैं। कहते हैं दुख सुख जीवन में लगा रहता है, आज दुख है कल सुख जरूर आएगा। गरीब ब्राह्मण के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जो बचपन से गरीब है वो क्या जीवन भर गरीब ही रहेगा? भगवान इतना पत्थर दिल नहीं हो सकता। छोटे साहब सोचने लगा, मैं किसी न किसी रूप में इसे मदद जरूर करूंगा। पहले देखना चाहूंगा इस गरीब ब्राह्मण है या लोभी है। छोटे साहब एक थैला चावल उस गरीब के दरवाजे पर चुपचाप रखकर चला गया। सुबह सुबह जब उसकी पत्नी दरवाजा खोलकर बाहर आई, अचानक बगल में पड़ा एक थैले पर नजर पड़ा। थैले के अंदर चावल भरा हुआ था। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से कहने लगी, किसी ने भूल गया थैला। ब्राह्मण काफी चिंता करने लगा। जिस राहगीर का थैला होगा ये अनाज भरा हुआ, जो भी भूल गया उसके घर में आज खाना कैसे बनेगा? कौन अभागा थैला भूलकर चला गया? इस अधेड़ बुन में 2 दिन थैला संभाल कर रखा। जब कोई मांगने नहीं आया अपनी पत्नी से कहने लगा, एक मुट्ठी चावल निकाल कर बाकी बांट देना। क्योंकि जहाँ भी हम भिक्षा मांगने जाते हैं मेरे नसीब में एक मुट्ठी ही चावल होता है। हर घर से एक मुट्ठी चावल ही मिलता है, इसलिए इस थैले से एक मुट्ठी ही चावल के अधिकारी हम हैं। बाकी लेना मेरे लिए पाप है, इसे बांट दो। गरीब ब्राह्मण थैले का चावल, दोनों पति पत्नी एक एक मुट्ठी चावल ले लिए। गरीब ब्राह्मण 2 मुट्ठी चावल निकालने के बाद गरीब ब्राह्मण थैले की चावल कुछ गरीब परिवार को दे दिया। गरीब परिवार चावल पाकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि एक गरीब ब्राह्मण जो खुद भीख मांगता था आज सबको भीख दे रहा है। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया। गांव का चौकीदार कोतवाल को सारी बात बताया। कोतवाल सोचने लगा, जो खुद भीख मांगकर गुजारा करता है वो अचानक सबको अनाज कैसे बांट रहा है। कोतवाल उस गरीब ब्राह्मण को थाने पर ले आया। उसे डांटते हुए कहने लगा, तुम भीख मांगते हो, फिर गांव के गरीब को चावल कहाँ से देते हो? क्यों चोरी करते हो या किसी को धोखा देकर चावल लाते हो? गरीब ब्राह्मण गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, हुजूर 2 वक्त खाना नसीब नहीं होता, वो किसी को चावल कहाँ से बांटेगा? किसी ने मेरे दरवाजे पर चावल की थैली रख दी थी, कोई लेने वाला नहीं आया तो मैं उसे बांट दिया। उस थैली पर मेरा कोई अधिकार नहीं था, कोई मुझे दिया नहीं था। फिर कोतवाल कहने लगा, तुम्हारे बातों से सच्चाई का कोई प्रमाण नहीं मिलता। जरूर तुम धोखे या चोरी से चावल सबको बांट रहे हो।
गरीब ब्राह्मण के पास इसके अलावा कोई जवाब नहीं था। कोतवाल उसे चोरी के इल्जाम में थाने में बंद कर दिया। गरीब ब्राह्मण गरीबी में ही खुश था। वो जेल में बंद ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, हे ईश्वर, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बस यही मन ही मन सोचता रहा। गरीब ब्राह्मण की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। घर में खाने का लाला पड़ गया था। लाचारी बस गरीब ब्राह्मण की पत्नी खुद भिक्षा मांगने गांव-गांव जाने लगी। एक दिन मांगते मांगते दूसरे गांव में उसी हवेली पर पहुंच गई और भीख मांगने लगी। दरवाजे पर छोटे साहब की नज़र उस भिखारिन पर पड़ा। छोटे साहब ब्राह्मण के बारे में पूछने लगा, वो क्यों नहीं आ रहा है? भिखारिन ब्राह्मण छोटे साहब से सब बात बताती, अपने गरीब ब्राह्मण पति की परेशानी बताई। सारा कहानी सुनकर वो आगे निकल गई। इधर छोटे साहब को लग रहा था, मेरे कारण उस परिवार में परेशानी आ गई। अगर हम एक थैला चावल नहीं देते, आज गरीब ब्राह्मण इस परेशानी में नहीं पड़ता। छोटे साहब के मन मस्तिष्क में बार बार ये नित्य दिन अपनी गलती के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते आत्मग्लानि से भर गया और यही कारण वो बीमार रहने लगा। कई डॉक्टर वैद्य को दिखाने के बावजूद तबीयत में सुधार नहीं आई। छोटे साहब धीरे धीरे खाना पीना भी छोड़ दिए। भूख लगता ही नहीं था, शरीर कमजोर होने लगा। बिछावन में शुद्ध बुद्ध हालत में बस यही बड़बड़ाते रहा, उस ब्राह्मण का कोई दोष नहीं, दोषी वो नहीं, मैं हूँ, मेरे कारण उसे जेल जाना पड़ा। छोटे साहब के पिताजी को कुछ लोग सलाह दिए, उस गरीब ब्राह्मण को जेल से निकालकर छोटे साहब से मिलवा दो, शायद छोटे साहब की तबीयत में कुछ सुधार आ जाए। छोटे साहब के पिताजी उस गरीब ब्राह्मण को जेल से बाहर निकलवा कर अपने साथ हवेली में लेकर आया। सारी बात बताते हुए छोटे साहब से मिलवा दिया। गरीब ब्राह्मण को सारी बात समझ में आ गया। सारी बातें की जानकारी काश कोतवाल को पहले बता देते। ब्राह्मण दयालु था, छोटे साहब से मिला। ब्राह्मण को जानकारी हुआ छोटे साहब खाना नहीं खा रहे हैं, उन्हें भूख नहीं लग। गरीब ब्राह्मण अपनी फटी हुई गमछा घर वाले के आगे हाथ फैला भिक्षा मांगने लगे। घर वाले को थोड़ा आश्चर्य हुआ। घर वाले सोचने लगे, मैं ब्राह्मण से इसलिए छोटे साहब को मिलवा रहा हूँ, शायद छोटे साहब की तबीयत में सुधार हो जाए। पर यहाँ ब्राह्मण तो अपनी ही आदत से लाचार है, भिक्षा मांगने लगा। पर ब्राह्मण के मन में कुछ और बातें थी। ब्राह्मण की बातें सुनकर छोटी मालकिन एक मुट्ठी चावल उसके गमछे में डाल दिया। फिर गमछे से वापस एक मुट्ठी चावल छोटी मालकिन को कहने लगा, इस चावल का भात बनाकर छोटे साहब को खिला दीजिए। जैसे जैसे ब्राह्मण कहा, घर वाले भी वैसे करने लगे। चावल पक जाने के बाद गरीब ब्राह्मण उस पका हुआ चावल का भात छोटे साहब को धीरे धीरे अपने हाथों से खिलाया। छोटे साहब सारा भात खा लिया। घर वाले भी खुश हो गए। जो छोटे साहब अन्न पानी नहीं ले रहे थे, वो आज एक मुट्ठी चावल का भात खा लिए। छोटे साहब के पिताजी गरीब ब्राह्मण को कहा, ये कैसे हो गया? गरीब ब्राह्मण कहने लगे, जिस परिस्थिति में मुझे परेशानी हुई पर दोषी कोई नहीं है। छोटे साहब मदद के रूप में मुझे सहयोग किए। मैं गुप्त मदद के रूप में एक मुट्ठी चावल निकाल लिए और बाकी चावल गरीब को दे दिए, और आज मैं एक मुट्ठी चावल वापस कर रहे हैं, अपना कर्ज उतार रहे हैं। मेरे भाग में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। ज्यादा के उम्मीद में कभी कभी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरे भाग में एक मुट्ठी चावल था, मैं उतना का ही अधिकारी हूँ। उससे ज़्यादा मेरे लिए लोभ था। मैं एक मुट्ठी चावल वापस करके छोटे साहब को खिलाएं, ये मैं अपना ऋण उतार दिया। बिना परिश्रम का मिलना भी मुसीबत का कारण हो जाता है। जो भी हाथ फैलाने के बाद मिलता है, उतना का ही मैं अधिकारी हूँ। बिना परिश्रम का कुछ भी मिलना मुसीबत का कारण बन जाता है।